हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर BSc फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा होगी। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें कि लगभग 75 क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखते हैं क्या क्या आया था, क्या क्या पूछा गया था, किस प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है क्या, पौड़ नर मुर्गे को कहा जाता है? तो मुर्गा, काकरेल, काक या फाउल। तो क्या कहते हैं इसे, यानी जो एडल्ट मेल चिकन होता है, जो जिसको हिंदी ना समझ में आए वो इंग्लिश की तरफ देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो पौड़ नर मुर्गे को क्या कहते हैं? कॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉक कहते हैं। ठीक है, ये कॉक कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा देने वाली कौन सी, अंडा देने वाली विश्व की प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी? अंडा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो सबसे जो विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है मुर्गी की नस्ल, वो है आपका सफ़ेद लेगहॉर्न। ठीक है, कौन सी है? सफ़ेद लेगहॉर्न। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी बिछावन पद्धति में 1000 ब्रॉयलर खाद का उत्पादन करते हैं। ये डाउटफुल है क्वेश्चन, इसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुक्कुट उत्पादन में बतख का भाग। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या, कितना परसेंट, यानी जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है, ठीक है ना, उसमें कुक्कुट पालन में कहने का मतलब जो बतख है, बतख भी कहने मतलब इसके अंतर्गत पाले जाते हैं। तो बतख अपना कितना परसेंट यानी कि इनका प्रोडक्शन होता है या अपनी सहभागिता निभाते। तो देखो, बात की जाए पोल्ट्री फार्मिंग में कहने का मतलब ये 10% पार्ट शेयर करते हैं, लेकिन एक प्रोडक्शन में 7 से 8%। तो इसमें ऑप्शन है 1%, 3%, 5% और 7%। ठीक है, तो इसमें ना तो एक के लिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है, ना तो मान सहित बता रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन मैच कर रहा है, जो आपका वो ऑप्शन है आपका 7% का। ठीक है, तो हम 7% वाला टिक करेंगे। क्लियर बात। फिर आगे बात करते हैं, भारत में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, IBD के नाम से भी जाना जाता है। IBD, ठीक है, ये पोल्ट्री फार्म का एक डिजीज है जिसे IBD के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा रोग है? तो गुम्बैरो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुम्बैरो रोग है। क्लियर। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे बिछावन पद्धति के घरों के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 10 फीट, बी है 20 फीट, सी है 30 फीट, डी है 5 फीट। तो इसमें कितना होगा? 10 फीट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनारका। मिनारका नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि ओरिजिन प्लेस की बात कर रहा है। ए है अमेरिका, बी है स्पेन, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है इटली। तो पहले ये जानिए, जो मिनारका नस्ल है ये मेडिटेरियन वर्ग की है। किस वर्ग की है? मेडिटेरियन वर्ग की है। ऑप्शन बी, यानी कि स्पेन इसका उत्पत्ति स्थल होगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मुर्गी के एक सामान्य अंडे से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसमें एक मुर्गे से जो सामान्य अंडे से जो ऊर्जा प्राप्त होती है 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके आगे बात करते हैं ब्रह्मा नस्ल की उत्पत्ति। ब्रह्मा नस्ल की उत्पत्ति क्या है? तो इसकी उत्पत्ति चीन है। क्या है? चीन। ऑप्शन नंबर सही, इससे सही होगा। किससे होगा? सी। और वर्ग की बात की जाए तो ये एशियाटिक वर्ग की नस्ल है। किस वर्ग की है? एशियाटिक वर्ग की नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुर्गे के वीर्य का पीएच मान होता है। तो मुर्गे के पीएच वीर्य का मान, इसमें ऑप्शन देखो, जो होता है रियल में कहने का मतलब इसमें होता है, जो मुर्गे का वीर्य का पीएच होता है 6.5 से 8 होता है। लेकिन इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं 6.5 से 6.8 है। ऑप्शन नंबर ए। पी कह रहा है 6.8 से 7.2 है।
फिर सी है 7.3 से 7.8, फिर डी है 7.9 से 8। तो इसमें कोई भी ऑप्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा यानी कि कंफर्म इसका जो है ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो रियल होता है 6.5 से 8.0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कोई भी लगाएंगे तो सही होना चाहिए फिलहाल। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है, वो है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो ये सन 1985 में की गई थी, जिसे आप अपेडा बोलते हैं। इसका फुल नेम होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इस्टेब्लिश को किया गया 1985 में। भारत में अगला क्वेश्चन है भारत में मुर्गी पालक के जनक हैं, तो जनक कौन है? वी राव, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जनक की बात की जा रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मुर्गी आहार के लिए सबसे लोकप्रिय अनाज कौन सा है? चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का। तो इसमें सबसे अच्छा अनाज कौन सा है? मक्का है। क्लियर। फिर उसके आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बतख के अंडे के ऊष्मायन अवधि यानी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ऊष्मायन अवधि का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, वो 28 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचित अंडे के लिए भंडारण तापमान कितना होना चाहिए? तो निषेचित अंडे के लिए जो भंडारण तापमान होना चाहिए 55 से 65 अंश फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके आगे है अंडे में पाया जाने वाला जल प्रतिशत, अंडे में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 66% पाया जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुर्गी की दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है, दोहरे उद्देश्य मतलब कि अंडा व मांस दोनों उत्पादन के लिए कौन सी बढ़िया है? तो प्लाई माउथ राक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें मिनोरका हो गया, लेघान हो गया, ये दोनों भी कहने का मतलब कि किस लिए हैं? अंडे के लिए हैं। असील जो है ये जो है आपकी लड़ाई मनोरंजन के लिए होती है। क्लियर। अगला है ग्रोवर आहार में प्रोटीन की प्रतिशत कितना होता है? तो 16% होता है। कितना परसेंट होता है? 16% होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं बॉयलर स्टार्टर में प्रोटीन प्रतिशत कितनी होती है? जो यानी कि बॉयलर स्टार्टर होता है उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट होती है? 24% होती है, ऑप्शन नंबर बॉयलर। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कुक्कुट मांस को कहते हैं, यानी जो यानी मुर्गियों का मांस होता है वो क्या कहलाता है? वो चिकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नर बतख कहलाते हैं, जो नर बतख यानी मेल डक इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? कहने मतलब नर बतख को क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगला है एक वर्ष से कम के नर मुर्गे को क्या कहेंगे? तो जो एक वर्ष से कम का मुर्गा होगा उसे काकरेल कहेंगे। क्या कहेंगे? काकरेल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बटेर के अंडे का औसत वजन होता है, तो 10 ग्राम होता है। कितना होता है? बटेर के अंडे का जो औसत वजन होता है 10 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला है रानीखेत बीमारी के लिए प्रथम टीकाकरण की आयु, तो पहला सप्ताह होता है, यानी कहने का मतलब कि 1 से 7 दिन होता है। कहने का मतलब जो टीकाकरण की आयु होती है वो जो है 1 to 7 डेज होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कड़कनाथ कहाँ की नस्ल है? तो कड़कनाथ जो है मध्य प्रदेश के धार साबुआ नामक स्थान से इसकी ओरिजिन प्लेस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुर्गे के मांस का ड्रेसिंग प्रतिशत कितना होता है? 70 से 72% होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सही। फिर अगला है अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन आहार की कितनी आवश्यकता होती है? तो 100 से 120 ग्राम आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन मुर्गी बिछावन कौन से विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो मुर्गी बिछावन जो है विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके आगे है अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में ग्रिट का प्रतिशत होना चाहिए। अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में ग्रिट मतलब समझ रहे हैं, मार्बल, तो 3% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 3%, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उसके आगे है मुर्गी का कौन सा समूह अंडा देती है?
यानी कि कौन सा समूह अंडा देती है। समूह यानी वर्ग की बात कर ली तो वर्ग में जो मेडिटेरियन वर्ग की हैं लगभग जितनी भी मुर्गियाँ होती हैं वो अंडा उत्पादन के लिए ही होती हैं। जैसे कि मेडिटेरियन वर्ग में आपका वाइट लेग हॉर्न आ गया, मिनार्का हो गए, एनकोना हो गए, ये सब जो है आपकी जो है अंडा उत्पादन हेतु होती हैं। क्लियर बात। फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, CRD रोग किसके कारण होता है। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉयलर मुर्गी पालन की जननी है विल्मर स्टील। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। मुर्गी पालन कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी पालन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुर्गी पालन भाई लेयर, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लेयर, दूसरा है बॉयलर। तो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं मुर्गी पालन। भाई हम अंडे उद्देश्य के लिए भी कर सकते हैं, मांस उत्पादन के लिए भी कर सकते हैं, तो दोनों होंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉयलर मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य। जो ब्रॉयलर मुर्गी के पालन का उद्देश्य होता है मांस का उत्पादन। जो मांस से रिलेटेड होगी वो मुर्गियाँ बॉयलर कहलाएंगी, जो अंडे से होंगी वो लेयर कहलाएंगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चिकन भी कहा जाता है, इससे कहा जाता है रेड मीट को या ब्लैक मीट को या वाइट मीट को, या इनमें से कोई नहीं। जो मुर्गे का मांस होता है वो वाइट होता है और उसे ही चिकन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला है, फाउल पॉक्स रोग किसके कारण होता है। तो फाउल पॉक्स रोग जो है वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अभी हमने बताया है, लेयर जो पोल्ट्री फार्मिंग होगी वो अंडा उत्पादन के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चिकन के बारे में सही कथन है, चिकन में सोडियम की मात्रा कम होती है जिससे आपका बीपी नहीं बढ़ता। दूसरा क्या है, चिकन अमीनो एसिड से भरपूर होता है। सी ऑप्शन है, चिकन में विटामिन ए, सी, B6, B12, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नर मुर्गे को क्या कहते हैं। तो नर मुर्गे को रोस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एलुवियल ल्यूकोसिस कॉम्प्लेक्स रोग किसके कारण होता है। तो ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर कुक्कुट आहार का मुख्य घटक, आहार का मुख्य घटक क्या होगा, ग्लूकोज, एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंटीबायोटिक्स होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडे के पीले भाग को क्या कहते हैं। तो अंडे के पीले भाग को यॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सही होगा, सी। ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अंडे को मापा जाता है, यानी कि मापना मतलब कि जैसे कि कोई वस्तु है उसको किलोग्राम में, किसी को मीटर में, तो अंडे को किसमें मापा जाता है, दर्जन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइसलैंड रेड किसकी नस्ल है। भाई मुर्गी की नस्ल है। पोल्ट्री फार्म पढ़ रहे हैं, भेड़ की है नहीं, भेड़ बकरी सुअर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मुर्गी की एक महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्ल है। तो एक की बात कर रहा है, एक महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्ल है। रहे बात की जाए यहाँ पर, तो ये सभी महत्वपूर्ण नस्लें हैं। असील भी भारतीय है, कड़कनाथ भी है, चितागोंग भी है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। अंडे का खोल प्रतिशत है, अंडे का खोल प्रतिशत यानी अंडे में जो खोल का पार्ट कितने परसेंट होता है, तो 11% होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चूजा निकालने की मशीन को क्या कहा जाता है। इनक्यूबेटर कहा जाता है, यानी जिसमें कहने का मतलब अंडे से जाते हैं, ठीक है ना। उस मशीन को जो कृत्रिम रूप से अंडे से जाते हैं उस मशीन को क्या कहते हैं, इनक्यूबेटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए पर्याप्त स्थान, एक मुर्गी के लिए कितना होना चाहिए, तो 0.5 से लेकर 0.75 वर्ग मीटर होना चाहिए। क्लियर बात, एक मुर्गी के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं, गहरी बिछावन पद्धति के लिए सर्वश्रेष्ठ बिछावन सामग्री, धान की भूसी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी भारतीय नस्ल की है। तो इसमें दे रखा है व्हाइट लेगहॉर्न, भूसरा, प्लाउमाउथ, अस्ट्रालार्प। तो वो भूसरा को छोड़ के देखा जाए तो सब काकत विदेशी हैं, तो इसमें ब्रूसरा होगी जो है आपकी इंडियन ब्रीड होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR द्वारा प्रतिवर्ष अंडा खाने की संतुष्ट देता है, यानी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है कितना रिकमेंड करता है कि पर ईयर कितना अंडा खाना चाहिए, तो 180 एग्स जो है पर एनम खाने चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
बधिया मुर्गा क्या कहलाता है? बधिया मुर्गा जो है आपका कैपन कहलाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कैरी कहाँ पर स्थित है? कैरी यानी मतलब कि समझ रहे हैं, कैरी स्थान का नाम है, ठीक है, वो सॉरी एक संस्थान का नाम है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है इज्जत नगर बरेली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर कैंडलिंग की क्रिया किससे संबंधित है? तो ये टेस्टिंग से, जो अंडे के अंदर इंटरनल होती है, कहने का मतलब इंटरनल क्या जो होता है याग जिसमें चूजा बनता है उससे रिलेटेड होता है। ये कह लीजिए कि अंडे के आंतरिक परीक्षण से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। कैंडलिंग की क्रिया से संबंधित है, अंडे के आंतरिक परीक्षण से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है चिकन मांस में प्रोटीन प्रतिशत कितने परसेंट होते हैं? तो 18% होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके बाद मुर्गियों में चोंच काटने का उद्देश्य क्या होता है? तो सीधी सी बात, चोट काटने का उद्देश्य है नोचना, जो पंख नियंत्रित करने, जो पंख नोचते रहते हैं, दूसरे दाने की बर्बादी करते हैं, स्वबाद बच्चड़ यानी आपस में लड़ने के लिए। तो कहने का मतलब चोट काटने से क्या होता है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। यानी मतलब आपस में लड़ने से बचने के लिए, दाने की बर्बादी से रोकने के लिए, पंखों को नोचने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, ठीक है, ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन है पोल्ट्री राशन के लिए कितने अमीनो एसिड आवश्यक? 10 आवश्यक है। कितने आवश्यक हैं? 10 आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन मुर्गी पालन पक्षी के नर उत्पादक को कहा जाता है? कॉकरेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉकरेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो मुर्गी में पाया जाता है, मुर्गी के मांस में। मांस किस घटक का खराब स्रोत है? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर एक मुर्गी लगभग कितने चूजे से सकती है? 8 से 10 चूजे से सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गहरी बिछावन पद्धति में अंडा देने वाली मुर्गी को कितने स्थान की आवश्यकता होती है? गहरी बिछावन पद्धति में अंडा देने वाली मुर्गी को कितने स्थान की आवश्यक होती है? तो इसके लिए आवश्यक होता कितनी आवश्यकता होती है? 2.5 से 3 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। क्लियर? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ डिम्ब निषेचित होता है उसे फॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। क्रेजी चिक रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है अंडा बनने में कितने घंटे लगते हैं? तो अंडा बनने में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कहने का मतलब वो एक यानी मतलब ये कह लीजिए कि जो मुर्गी के शरीर के अंदर जो अंडा बनता है उसमें कितना समय लगता है? तो 24 घंटे का समय लगता है। इसमें है क्या 25 लिख रखा है, तो 24-25 ये इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुक्कुटशाला में बिछावन में नमी प्रतिशत, यानी कि जो मॉइस्चर, जो बिछावन बिछाई जाती है जैसे धान की भूसी बिछाई, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? तो उसमें मॉइस्चर होना चाहिए 15 से 20%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इसमें ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में होना चाहिए। जो ब्रूडर होते हैं उनका तापमान पहले 93 से 95 अंश फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उस्मेन के दौरान इंक्यूबेटर का तापमान होना चाहिए 100 से 102 अंश फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंडे की जर्दी में वसा प्रतिशत, अंडे की जर्दी में वसा प्रतिशत कितनी होती है? फैट यानी कि 11.5% होती है। कितनी होती है? 11.5% होती है। क्लियर? अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में डाइजेस्टिबल कोट प्रोटीन यानी कितनी होनी चाहिए? तो 16 से 18% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर उसके बाद कुक्कुटशाला में एक बॉयलर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? तो 1 वर्ग फीट होनी चाहिए। कितनी? 1 वर्ग फीट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर अंडा उत्पादन है 100 मुर्गी पर कितने, अंडा उत्पादन के लिए 100 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होती है? तो 10 की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंडा देने वाली बतख की नस्ल है? खाकी कैंपबेल। कौन सी है? खाकी कैंपबेल है। तो आपके हो गए 75 क्वेश्चन, आपके जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो कमेंट कर सकता है, ठीक। ओके, थैंक यू।